विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि विजेता वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जी हाँ, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोपहर का टाइम है और हम लोग घर से निकल चुके हैं कहीं बाहर जाने के लिए, कुछ पल सुकून के बिताने के लिए। हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए। हम 4 लोग हैं, मैं, दीदी, प्रियंका और जीजू। तो रास्ते में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे हमने पी बहुत ही मस्त सी ये कुल्हड़ वाली चाय, काफ़ी लंबा चलने के बाद। और यहाँ की चाय बहुत ही टेस्टी होती है, जो कि हम जब भी जाते हैं हमको पीनी ही होती है। तो बस बहुत मज़ा आता है इस चाय को पीने में, और कुल्हड़ की चाय का तो मज़ा ही कुछ और है। तो बस कहीं पे जा रहे हो रास्ते में और कुछ लंबे टाइम चलने के बाद मज़ेदार सी चाय मिल जाए तो बस कहने ही क्या। और यहाँ पे कुछ लोग हम ऐसे ही रुके, हमने एक दो यहाँ पे रील बनाई। और देखिए शाम का मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम। तो हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन, और फ़िलहाल अभी गेस्ट हाउस ले लिया है तो यहाँ पे आ गए हैं। और वैसे बहुत ज़्यादा देर हम लोगों को रुकना भी नहीं है, सिर्फ परिक्रमा ही लगानी है और फिर वापस सुबह जाना ही है घर। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ रूम। हम रूम ले चुके हैं, यहीं पे परिक्रमा आके एकदम पास में ले लिया था। मुझे डालनी थी अपनी एक वीडियो, तो मैं थोड़ा सा उसका एडिटिंग का काम कर रही थी। उसके बाद हम लोग अपना थोड़ा बहुत जो सामान था वो लेके और हम लोग निकले परिक्रमा शुरू करने के लिए। सैटरडे संडे था तो बहुत मुश्किल से हमें होटल मिला, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है वीकेंड के टाइम पर। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं परिक्रमा के लिए, बस शुरू करेंगे थोड़ी देर में ही। अच्छा, और भगवान को प्रणाम करके यहाँ से हमारी होती है परिक्रमा शुरू। हम लोगों ने राधा कुंड की ही लगाई थी, गोवर्धन की नहीं लगाई थी, क्योंकि हम यहीं के लिए सोच के आए थे, बहुत ज़्यादा लंबा हमारा प्लान नहीं था। तो बस हम लोगों की परिक्रमा होती है यहाँ से शुरू। बहुत ही फटाफट हमने लगा दी थी, हालांकि बहुत लंबे टाइम के बाद लगाई थी, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे लगेगी, लेकिन बहुत आराम से हो गया, क्योंकि ना जाने कितनी बार हम लोग लगा चुके हैं इस परिक्रमा को पहले भी। काफ़ी देर परिक्रमा करने के बाद हम लोग रुक गए। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी आलू चाट की, तो मैंने बोला कि मुझे आलू चाट खानी है। तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी सी हमने ली आलू चाट, जिसे हमने गरम गरम इंजॉय किया। बहुत अच्छी लगती है। आप में से किस किस को आलू चाट पसंद है मुझे बताइएगा। और उसके बाद फिर हमने खाए गोलगप्पे, और फिर से हम आगे चल निकले अपनी परिक्रमा में। भगवान का नाम लेते लेते और बातें करते करते कब परिक्रमा पूरी हो गई पता ही नहीं चला। बहुत आराम से लग गई थी, मतलब बिल्कुल ही थकान हमें महसूस ही नहीं हुई। बीच में रुके थे राधा कुंड के टाइम पर। यहाँ पे हाथ मुंह वगैरह धोए, आचमन किया, और उसके बाद फिर दीपदान करके हम लोग आगे बढ़ गए थे, क्योंकि यहाँ पे इस महीने में ना बहुत महत्व होता है दीपदान का, तो हम लोगों ने वहाँ पे दीपदान किया था।
होली की वजह से डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत अच्छी लाइटिंग थी और कुसुम सरोवर यहाँ पे जो मंदिर है ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है रात के समय में। आप खुद देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, ये अंधेरे में इसकी लाइटिंग बहुत सुंदर थी। बीच बीच में ये जागरण और झांकी वगैरह ये भी हो रहे थे, तो मैंने छोटी सी एक क्लिप रिकॉर्ड की। और रास्ते में ये एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर पड़ता है और नाम तो मैंने नहीं ध्यान दिया क्या था, लेकिन बहुत ही सुंदर सा था। बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं परिक्रमा के रास्ते में, तो जो भी पड़ते जा रहे थे हम लोग देखते जा रहे थे। बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत सा, लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी। तो हमने यहाँ पर भी दर्शन किए और उसके बाद फिर हम आगे चल निकले। उसके बाद देखिए ये रास्ते में ही पड़ता है मानसी गंगा मंदिर, तो फिर यहाँ पर भी हमने दर्शन किए और इसे पूरे करने के बाद लगभग परिक्रमा पूरी हो जाती है। और देखते ही देखते हमारी परिक्रमा कब पूरी हो गई पता ही नहीं चला। भगवान की कृपा से बिल्कुल थकान नहीं हुई, हंसते खेलते पूरी हो गई। तो परिक्रमा तो हो चुकी है हमारी पूरी और बस फिलहाल अभी बैठे हैं, चाय वगैरह पी। भीड़ तो दिखा दे क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस टाइम पर। वैसे भी त्योहार का टाइम है तो लोग बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं और वीकेंड है, सैटरडे संडे, तो वैसे भी यहाँ पे बहुत लोग आते हैं वीकेंड के टाइम पे। आप खुद देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम लोगों ने वो तो टाइम से शुरू कर दी थी तो हमारी हो भी गई थी। और जितनी ज़्यादा भीड़ इस टाइम पर थी, मुझे तो नहीं लगता कि हो जाएगी, 4 6 8 घंटे में भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद देखिए जो मेन मंदिर है, जो गोवर्धन मंदिर है, यहाँ पर भी हमने दर्शन किए और बहुत सुंदर सजा था। परिक्रमा लग गई और हम आ गए हैं वापस। और ये पीछे आते हुए दो थके हुए प्राणी। गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे सुबह सुबह की क्लिप। हम नहा के बहुत जल्दी से रेडी हो गए थे, हमें कहीं और भी जाना था। नहीं तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। अभी सोच रहे हैं आगे का कोई प्लान ऐसे फिक्स नहीं किया, सोच रहे हैं घर जाएं या फिर मथुरा जाएं दर्शन के लिए, लेकिन काफ़ी भीड़ है, गाड़ियाँ वगैरह बंद कर रखी हैं। तो देखते हैं, जैसा भी मौका मिलेगा आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सुबह सुबह का मौसम बड़ा ही मज़ेदार है, हल्का हल्का सा ठंडा। यहाँ की छत पे आ गई थी, जो होटल है उसकी ऐसी छत पे। और पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी भीड़ है। और रात को आप यकीन नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं सो पाए हैं क्योंकि इतनी आवाज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। रात में ये लगा लीजिए आप पैर रखने के लिए यहाँ पर जगह नहीं थी परिक्रमा में। बस हम लोगों ने तो टाइम से स्टार्ट कर दी थी तो हमारी हो गई थी पूरी। सच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि शायद वो 4 घंटे की परिक्रमा हो सकता है 8 10 घंटे लगा दे। और अभी भी परिक्रमा के लिए बहुत लोग जा भी रहे हैं, लेकिन रात में बहुत भीड़ होती है क्योंकि मौसम भी अच्छा हो जाता है ना, तो चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह बंद कर रखी हैं ना, तो देखते हैं अभी आगे का प्लान, कुछ ऐसा पता नहीं है। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे वापस से। तो हम लोग चल निकले हैं मथुरा के लिए। हमारा प्लान बना कि जब इतना पास आ गए हैं तो चलो मथुरा भी दर्शन करके चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मथुरा। सोचा जन्मभूमि और द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लें। तो
तो देखिए हम लोग मथुरा आ चुके हैं और उसके बाद हमने किए जन्मभूमि के दर्शन। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, फ़ोन भी ना गाड़ी में ही हम लोग रख के गए थे, तो मैंने बस दूर से ही आपको दिखाया है क्योंकि फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, इसलिए कोई भी ऐसी चीज़। और इसके बाद देखिए हम लोग पहुँचे द्वारकाधीश के मंदिर, तो दुर्भाग्य से ये मंदिर बंद मिला क्योंकि यहाँ पे आज होली उत्सव था, तो इसलिए ये मंदिर बंद था। सुबह ही 10-20 मिनट के लिए खोला था। उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ की फ़ेमस कचौरी ट्राई की जाए। लास्ट टाइम भी हमने खाई थी लेकिन दोबारा से हमने खाई क्योंकि बहुत टेस्टी हैं। यहाँ की फ़ेमस है ये रूपा की कचौड़ी। तो बहुत देर लाइन में लगने के बाद आखिर कचौरी हमारे हाथ लग ही गई। बहुत टेस्टी होती है, हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। सच में खा के मज़ा आ गया, गरम गरम एकदम। और मैंने बोला कि मुझे यहाँ की जलेबी भी ट्राई करने, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत कॉस्टली थे लेकिन टेस्ट में तो अच्छे ही थे, काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद फिर हम लोग चल निकले वापस कि भाई अब तो दर्शन होने नहीं है, मंदिर खुलने में भी बहुत टाइम था। रास्ते में फिर एक जगह रुके थे, वहाँ पे फिर हमने खाया खाना। और यहाँ पे बीच में बस थोड़ी देर के लिए खाना खाने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। और फिर हम लोगों के उदास से चेहरे, क्योंकि दुख होता है जब कहीं से वापस आते हैं, जाते वक्त उतनी ही खुशी। तो रास्ते में हम लोग रुके हैं अब चाय पीने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने जाते टाइम भी चाय पी थी और यहाँ की चाय बहुत ही टेस्टी है। अब पापा के साथ जब भी हम मथुरा वृंदावन साइड जाते थे ना, तो यहाँ की चाय ज़रूर पीते थे। गौमत की प्याऊ पड़ता है एक जगह, वहाँ की चाय है और बहुत ही टेस्टी होती है, एकदम मलाई मार के देते हैं। तो बस जाते टाइम सबको चाय पीनी थी तो जाते टाइम भी यहीं पी थी। और अब वापस से काफ़ी देर हो गई लगातार ड्राइव करते हुए, तो इसलिए मलाई वाली चाय एक बार फिर से पीते हैं और उसके बाद फिर सीधे रुकेंगे घर जाकर। तो चाय बन रही है और हम बस वेट कर रहे हैं चाय के आने का। मेरे तो मुंह में अब भी पानी आ गया इस चाय को देख के। सच में मुझे चाय बहुत पसंद है और कुल्हड़ वाली हो तो कहने ही क्या। और इसमें मलाई मार के तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे बिना मन न लग रहा आपका। ओह टाटा बाय बाय बाय। और वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ भी खास रिकॉर्ड नहीं किया था। नेक्स्ट डे थी होली, तो अम्मा वगैरह कर रहे हैं ये होली का पूजन, जो कि होता है बहुत ज़रूरी। तो मैं साथ में गई थी, अम्मा के चाची वगैरह सब हैं। होली का पूजन होता है, सबके यहाँ पे होता है। और उसके बाद देखिए फिर गौ माता को गए हम लोग भोग लगाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा किया जाता है। तो बस मैं भी इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।